अशोक लीलैंड पेश करते हैं VS6 लाइट कमर्शियल वाहन। दोस्त स्ट्रॉन्ग 1250, दोस्त प्लस 1500 पेलोड के साथ सर्वश्रेष्ठ माइलेज। हमारा पता है अवतार ऑटोमोबाइल, बहेरिया चौराहा, सागर। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का कहना है कि किसान आंदोलन कर रहे किसानों को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को भी बहुत सारी चीजें समझ लेनी चाहिए। उमा भारती ने ये भी कहा कि वह 2024 में फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। उमा भारती नागपुर से लौटते हुए बैतूल में रुकी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये सब बातें कही। जब उनसे किसान आंदोलन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसानों को अपना हट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे एक अच्छा अवसर मान रही हूँ, किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी। दोनों के लिए यह अवसर 30 साल बाद आया है। उन्होंने किसान आंदोलन की तारीफ करते हुए कहा कि किसान सकारात्मक भाव से आगे आया है, ना वह हिंसक है और ना आक्रामक है, ना किसी की बेइज्जती कर रहा है, वह अपने मन की बात कर रहा है। जैसे कि किसानों को मैं कह रही हूँ कि दोनों के लिए अवसर है, सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी, और दोनों को अवसर चूकना नहीं है। मैं ये कह रही हूँ सरकार को बहुत सारी चीज़ें समझ लेनी है कि सरकारी नीतियों के द्वारा हम किसानों को लाभ कैसे पहुँचाएं, और किसानों को भी ये समझ लेना है कि अब दूसरा अवसर नहीं मिलेगा 25-30 साल तक। इसलिए किसानों की समस्या का आने वाली पीढ़ियों के लिए, किसान के परिवारों के लिए निदान हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें हठ और अहंकार दोनों का त्याग करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से क्या भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के बारे में? हम तो कोर्ट की भूमिका का, हम कोर्ट का आदर करते हैं, हम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोलते। आपको लग रहा है सरकार भी कोई किसी तरह का हट? मुझे सरकार ने मुझे कुछ होगा तो मैं सरकार को कह दूंगी ना, हमारी पार्टी की सरकार। दीदी एक सुप्रीम कोर्ट में की याचिका लगी है दल बदल कानून को लेकर, तो आपको लगता है कि प्रदेश सरकार को कोई खतरा हो सकता है? हम सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे हैं दल बदल के, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 356 में संशोधन किया था। इसलिए किया था क्योंकि हमारी सरकारें पट गिरा दी। आप मुझे बताओ, 6 दिसंबर में ना तो पटवाजी थे, ना शेखावत जी थे, ना शांता कुमार थे, तीनों सरकारें गिराई गई थी कि नहीं गिराई गई थी? कोई उनका अपराध नहीं था, उनके कोई मंत्री वहाँ नहीं थे, ना उनके मिनिस्टर थे, ना चीफ मिनिस्टर वहाँ कार सेवा में शामिल हुए थे। इतना बुरा किया है कांग्रेस ने इस देश के साथ में। अब वो लोकतंत्र की बात जब करते हैं तो मुझे लगता है कि इनको इमरजेंसी याद नहीं आती है क्या? क्या बोलते हैं ये लोग? जब इमरजेंसी देश में लगाई गई थी, एक कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को आपातकाल के अंधेरे में ढकेला था इन लोगों ने, और आज ये हमें उपदेश दे रहे हैं ये लोग। और इसी तरह से ये जो सरकारें गिरा देने की बात है, अपना खुद तो याद करो, 2-3 हज़ार साल तक याद रहेगी ये बात कि अच्छा इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, केंद्र में हम लोकसभा हार गए, बोलो सारी विधानसभाएं डिसमिस हो गई थी कि नहीं? जनता पार्टी की सरकार, वहाँ कोई झगड़े भी नहीं थे, देखो उन्होंने डिसमिस कर दी, 356 लागू कर दिया, सारी सरकारें गिरा दी। इसी तरह से 92 दिसंबर के बाद में सारी सरकारें गिरा दी हमारी। ये तो इतना बड़ा पाप किया है इन लोगों ने कि इनके मुंह से लोकतंत्र शब्द नहीं निकल सकता, और इनके मुंह से ये नहीं निकल सकता है कि इनकी सरकारें तो अपने कर्मों से गिरी हैं, ये अपने लोगों को संभाल नहीं सके हैं। और जब हमें लगा कि हमें राज्य के अस्मिता, अस्तित्व के लिए, विकास के लिए आगे आना है, तो हमें आगे आना ही था। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। शिवराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है, राज्य के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी थी हमने उसको निभाया है। हमने अपनी तरफ से ये चला दी अपनी सरकार। इनने तो इस्तीफा विधानसभा, आपको भूल गया क्या कि इन्हें फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया, और इन्होंने अपना नेता घोषित ही नहीं किया अगला। तो जब इन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया तो क्या हमें आगे नहीं आना चाहिए राज्य के प्रति अपनी जिम्मेवारी के लिए, और जब हम बहुमत साबित कर सके? लेकिन मध्य प्रदेश में विधान परिषद का क्या रहेगा? मैं हम इन सब बातों पर मेरे को बनेगा नहीं बताते, सच्ची बात है। देखिए, किसान आंदोलन में दोनों के बीच में एक बात तय करनी पड़ेगी, किसानों को अपना हट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको एक अच्छा अवसर मान रही हूँ दोनों के लिए, सरकार के लिए भी, और आप मेरे बोले गए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, ठीक है सर? मैं वैसे अपनी बात पूरी रिकॉर्ड करती हूँ, मैं जो बोल रही हूँ हमारे एक सिक्योरिटी वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरा। दोनों के लिए एक अवसर है, किसानों के लिए अवसर है, 30 साल बाद आया है, और ज़रूरी नहीं कि आप पूरा दिखा सकें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, 30 साल पहले शरद जोशी और महेंद्र सिंह टिकैत इकट्ठे हुए थे, और ऐसी स्थिति बन गई थी कि एक अच्छा किसानों के लिए एजेंडा तय हो जाता, लेकिन दोनों मंच पर ही लड़ पड़े। अगर आपको पता हो तो, आप लोग छोटे रहे होंगे उसमें, लेकिन मंच पर ही लड़ाई हो गई थी, और स्थिति ये बनी थी कि किसान आंदोलन तितर बितर हो गया था। उनके मतलब वो नहीं लड़े थे, उनके समर्थक लड़ पड़े थे मंच के ऊपर, और कुल मिलाकर के सब विद्रूप हो गया था। उसके बाद एक दूसरा अवसर आया है जब देश का किसान
सामने आया है और सकारात्मक भाव से सामने आया है। ना वो हिंसक है, ना वो आक्रामक है, ना वो किसी की बेइज्जती कर रहा है, वो अपने मन की बात कह रहा है। और इसलिए किसानों को भी सावधान रहना होगा कि इस अवसर का पूरा लाभ ले लें और सरकार भी इस अवसर का पूरा लाभ ले ले। एक सरकार के लिए एक ऐसा पक्ष सामने आया है, हो सकता है उसमें कुछ बातें ऐसी हों जो ध्यान से कभी छूट गई हों, तो सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रस्तुत है संशोधनों के लिए, सुधार के लिए, बातचीत के लिए, और किसान भी पूरी तरह से तैयार हैं कि हम बात मनवा के जाएंगे। मैं इसको एक अच्छा अवसर मान रही हूँ दोनों के लिए, किसानों के लिए नहीं। मैं अपनी तरफ से कोई सुझाव यहाँ नहीं दे सकती। नरेंद्र तोमर से बात करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं एक बार अपने नरेंद्र तोमर फ़ोन पे होंगे तो मुझे जो मैं अपने ही पार्टी के मिनिस्टर को फ़ोन पे कह सकती हूँ वो मीडिया के माध्यम से क्यों कहूँ। वहीं मध्य प्रदेश में हाल ही में घोषित की गई भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर उमा भारती ने कहा कि भाजपा स्वाभाविक ढंग से पीढ़ी परिवर्तन को स्वीकार करती है। यहाँ कोई भी फैसला सभी घटकों से चर्चा के बाद ही होता है। इससे ना तो किसी को आघात लगता है और ना ही किसी को बुरा लगता है। परिवर्तन शुरू हो गया भाजपा में, जिस तरह से पूरे भाजपा तो बड़े स्वाभाविक ढंग से पीढ़ी परिवर्तन को स्वीकार करती है और उसकी पूरी रचना करती है कि कैसे करना है। अचानक कभी नहीं होता, ना किसी को आघात लगता है, ना किसी को बुरा लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से चयन करते हैं उस चयन में इन सारी चीज़ों की सावधानी सभी संगठन के जो घटक होते हैं उनसे बात करके ही फैसला होता है। और मैं आपको बताऊं, इतनी खुशी होती है उनको जब उनके दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ती है। जब मैं भाषण किया करती थी अटल जी और अडवाणी जी के सामने, तो कई बार पीछे माइक का सिस्टम अच्छा नहीं होता था, तो पब्लिक ताली बजाती थी तो उनको समझ में नहीं आता था, तो बगल वाले बैठे हुए व्यक्ति से पूछते रहते थे, उमा ने क्या बोला, उमा ने क्या बोला, बहुत ताली बज रही है, ज़रा बताओ तो क्या बोला, और बहुत खुश होते थे। ये मुझे अभी तक याद है उनके चेहरे की खुशी। तो इसलिए ये तो हमारे यहाँ स्वाभाविक होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। माना जाए कि पुराने लोगों के जो वरिष्ठ हैं उनके दिन लगने लगे हैं। नहीं, मैं ऐसी क्रूर शब्दों को सुन भी नहीं सकती। सबकी अपनी उपयोगिता होती है दीदी, सबका अपना रोल होता है, सब अपना योगदान देते हैं, सब काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई नया पुराना नहीं होता, दायित्व में परिवर्तन होता है। दीदी, मध्य प्रदेश के और दीगर राज्यों के भूतपूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल बनाने का दौर चालू हो गया, तो हम उम्मीद रखें कि उमा दीदी में नहीं, आप बिल्कुल ऐसी उम्मीद मत रख लीजिए मेरे बारे में। आई एम सॉरी। पार्टी आपकी उपयोगिता कहाँ समझ रही है? जहाँ समझेगी वो तय कर लेंगे। मैं मेरी अपनी उपयोगिता मैं खुद समझती हूँ। गंगा जी के काम में लगी हुई हूँ, इसलिए चुनाव नहीं लड़ी। मैंने खुद मना किया, डिक्लेयर करके मना किया, बल्कि चुनाव से 6 महीने पहले ही मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो आने वाले 5 साल में गंगा जी के लिए लगाऊंगी। आप याद करो पूरा, मैं तो स्टेटमेंट आज तक मैं ABP सारे में देती गई हूँ मैं, और मैंने कहा कि मैं 2024 का चुनाव लड़ूंगी। बीच में एक बयान आया था आपका कि अब मैं प्रचंड राजनीति की शुरुआत। हाँ, मैंने कहा है ना, ये उसका क्या तात्पर्य? उसका तात्पर्य यही है कि मैं प्रचंड राजनीति की शुरुआत करूंगी, 2024 में चुनाव लड़ूंगी लोकसभा का। सत्ता और संगठन प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता तो गंगा जी हैं और गरीब लोग हैं। दीदी, लेकिन कहा गया था कि मार्च तक गंगा की पूरी सफाई 100% हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, शुरू से मुझे याद है। मेरा नहीं, गडकरी जी भी नहीं कहा। गंगा जी मेरे पास 2 साल रहीं, फिर 3 साल गडकरी जी के पास में रहीं, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं कहा। जो कहा वो चरण बोले थे हमने, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 यही बोला था, जिसमें हमने कहा था फेज़ 1 के जो रिजल्ट हैं वो 2016 में आएंगे। शुरुआत 2016 से होगी, 2018 में फेज़ 1 के रिजल्ट आएंगे, 2021 तक फेज़ 2 के आएंगे और अंतिम रिजल्ट 2024 में आएगा। ये मैंने पहले से कह रखा है पूरा, और इसमें मैं पलट नहीं सकती, क्योंकि वो रिकॉर्ड में है। जो मैंने उनका रिकॉर्ड मैंने भी रखा बोलने का, अपना मीडिया में बोलने का, खास करके जो हम सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे मैं उसी में फेजिंग बताती थी। दीदी, गंगा के बाद नर्मदा, ताप्ती और अब कुछ चीज़ों में सब पे करेंगे ना, ताप्ती भी, कुछ चीज़ों में सेटबैक आ गया कोरोना। इसके पहले बहुत दिनों तक पानी बरसा, अगर आपको याद हो तो पिछले साल इतना पानी बरसा है 2019 में कि लगभग अक्टूबर तक बारिश हुई है। बारिश में काम रुक जाते हैं। नदी के तो आप घोषणा ही नहीं कर सकते नदी के मूड की। अब मान लीजिए अक्टूबर तक पानी बरसा तो यानी दिसंबर तक कोई काम ही नहीं शुरू हो पाना है। ऐसे करके कुछ सेटबैक आए हैं, लेकिन 2024 है वो इतना सोच के मैंने लक्ष्य तय किया था 2024 का कि ऐसा कोई काम नहीं होगा गंगा जी का जो 2024 तक पूरा ना हो जाएगा। और उसमें हमने मॉडल बनाया था गंगा को, लेकिन वो मॉडल सारी नदियों पे उतरेगा। फिर एक मॉडल खड़ा करते हैं ना पहले, और फिर मॉडल पे सब नदियों पे आते हैं। देखिए, थेम्स नदी को ठीक होने में 60 साल लगे थे। इंग्लैंड के लोगों को ना धन की कमी थी ना टेक्नोलॉजी की। इसी तरह से एक नदी थी ऑस्ट्रेलिया की, 2 नदियों का एक संगम था, मरी डार्लिंग 2 नदियाँ थी, उनको ठीक होने में लगभग 70 से 80 साल लगे हैं। और जो फ्रांस में जो नदी बहती है, यूरोप में एक नदी बहती है, उसका मुझे नाम अभी विस्मरण हो रहा है,
रायन को भी ठीक होने में 70-80 साल लगे। हम तो 10 साल का ही समय मांगा है ना, उसमें से 4 साल बाकी हैं अभी। नदी जोड़ो अभियान का जो नदी जोड़ो रिवर लिंकिंग तो अब जल शक्ति मंत्रालय में है, तो वो मंत्री जी ही बोलेंगे अपनी तरह से। मैंने अपने समय पे 4 प्रकरण ऐसे कर दिए थे जो कभी भी शुरू हो सकते हैं। केन बेतवा, हाँ, दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा और पंचेश्वर, ये 4 प्रोजेक्ट ऐसे थे नदी जोड़ो योजना के जो कभी भी उस समय शुरू हो सकते थे, आज भी शुरू हो सकते हैं। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। अशोक लेलैंड पेश करते हैं VS6 लाइट कमर्शियल वाहन दोस्त स्ट्रॉन्ग 1250 दोस्त प्लस 1500 पेलोड के साथ सर्वश्रेष्ठ माइलेज 19.6 किलोमीटर एवं पार्टनर 4.5 टन पेलोड के साथ सर्वाधिक माइलेज। हमारा पता है अवतार ऑटोमोबाइल, बहेरिया चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा मोबाइल नंबर है 8458810971 722 499 3063।